हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर रंजन सर टेक्निकल में। आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी बच्चे 10th क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए बिहार बोर्ड में अगर वो चाहें, अगर 11th में 12th में एडमिशन के लिए, तो उनको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आके अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, इसको सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा वेबसाइट इसमें आपको एंट्री करना है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। वेबसाइट जो है OFSS बिहार.नेट। आप जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल क्रोम पे, तो इस तरह का आपको वेबसाइट सामने नज़र आएगा। ये पेज आपको खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर में, और इस ऑप्शन को आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें आपको होम है, हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन भी है, पोर्टल लॉगिन भी है, कॉन्टेक्ट, ये सब को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको बस ध्यान से देखना है कि ऑफलाइन फॉर्म्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। देख सकते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म्स यहाँ से आप अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे पहले ये होम पेज है। होम पेज को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी यही पेज आपको ओपन हो करके आएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे इस आवेदन को फिल करने के लिए जो लोग 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, उसके लिए उनको इस वेबसाइट पे आने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश, इस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इस निर्देश को पढ़ेंगे, आगे भी आपको हम बता रहे हैं क्या क्या मेन मेन चीज़ है। देख सकते हैं OFSS के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज में 20 विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि आपको इस आवेदन के माध्यम से कितना 20 विकल्प आप चुन सकते हैं। 20 कॉलेज का नाम आप ऑप्शन में दे सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 20 विकल्प विभिन्न कॉलेजों में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करें। आपकी जो सूची है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉलेज हमको पहले मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वो देख करके आप अपना सीरियल नंबर देख करके भरिए, ताकि इसमें से पहला कॉलेज अगर नहीं मिला, दूसरा ही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, या तीसरा ही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से कीजिए, जो जिसमें आप पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाह रहे हैं उसको कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदन में विकल्प भरते समय यह सुनिश्चित जरूर कर लीजिए कि विकल्प आप जो इसमें भर रहे हैं सबसे पहले भरेंगे जो विकल्प आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसका सबसे पहले भरिएगा। हाँ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। आपको इसकी सूचना जो भी होगी नामांकन का, वो आपको ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, या इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। दूसरा, आपको इस आवेदन को भरने के बाद आप 350 रुपये का जो ये देख रहे हैं पेमेंट, वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं, या बैंक के द्वारा ऑफलाइन चालान के मोड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको आवेदन फॉर्म भरने हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल और इस पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मोबाइल नंबर इसलिए भी चाहिए क्योंकि इसी पर आपको OTP आएगा आपको वेरीफाई करने के लिए। फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपका मोबाइल नंबर सही है और यह मोबाइल नंबर आपका सेवा में है। उसके बाद आपको जो आपका फ़ोटो है उस फोटोग्राफ का साइज सही से कंप्यूटर में पहले से स्कैन करके रख लीजिए। अपने फॉर्म को भरने के बाद प्रीव्यू पेज को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीव्यू पेज में क्या होता है कि आप अगर नहीं उसको देखेंगे अगर कुछ सही से, तो बाद में अगर कुछ गलती रह जाएगी तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट आप देख सकते हैं, यह भी आपको ध्यान देना है कि भुगतान किए हुए फॉर्म स्वीकार जो फॉर्म आपका पेमेंट नहीं किया हुआ है वो आपको मान्य नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अपना भुगतान अवश्य कर लें। उसका ये चेक बॉक्स देख रहे हैं, इस चेक बॉक्स में क्या लिखा है, इसमें टिक लगा देना है।
इस फॉर्म को भरने से पहले इतना करने के बाद जब फॉर्म को सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे तो इस चेक बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। और टिक लगाने के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्म को, इंस्ट्रक्शन को सब चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप टिक लगाइए और उसके बाद इसको पढ़िए कि मैंने ऊपर दिखे लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया है एवं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ टिक लगाए। अब आवेदन भर करने हेतु यहाँ क्लिक करें। ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे आप नीचे में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा जो कि बिल्कुल आवेदन फॉर्म का होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आवेदन फॉर्म आपका खुल के आ गया। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2025 से 27, यानी कि इंटर में एडमिशन के लिए ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और इस फॉर्म को अच्छे से भरना है। इसमें आपको कोई गलती नहीं करना है, ध्यान से भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहला कॉलम क्या कह रहा है आपको, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम। आपने जिस विद्यालय पर जिस बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, सपोज कीजिए बिहार बोर्ड से अगर दिया है तो बिहार बोर्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसे ही बिहार बोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर अगर 25 है, 2025 में पास किए तो 2025 पे क्लिक कर दीजिए। एनुअल पे टिक लगा हुआ है अगर एनुअल से पास है तो, अगर सप्लीमेंट्री से पास है तो आपको इधर जो एग्ज़ाम दिया हुआ पूरक उसमें क्लिक कर देना है। अगर लेकिन आप जनरली पूरक में क्लिक नहीं करके आप एनुअल पे ही रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर एनुअल से हैं तो, अगर पूरक से हैं तो पूरक में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। सपोज कीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000, अगर मान लेते हैं 1 जनवरी 2009, अगर 1 जनवरी 2009 या 10 जो भी है उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको रोल कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका रोल कोड है उस रोल कोड को यहाँ पे डाल देना है। रोल कोड को डालने के बाद अगर सही डालेंगे तभी ये आगे जाएगा। देखिए जैसे कि ये गलत हो गया तो यहाँ पे ये नहीं ले रहा है। फिर से इसको हटाएंगे और यहाँ पे सही हम रोल कोड का चुनाव करेंगे। जैसे ही सही रोल कोड का यहाँ पे हम चुनाव करेंगे, यहाँ पे सही चीज़ डालाएगा, ये ऑटोमेटिक सर्च करके ले लेता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है रोल नंबर। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, सही सही अगर रोल नंबर डालेंगे तो वो ऑटो सर्च कर लेगा कि बिहार बोर्ड से इस रोल कोड का, इस रोल नंबर का स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है, वो पास है कि नहीं है, वो एलिजिबल है कि नहीं है, सारा चीज़ वो बता देगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में आना है, यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आवेदक का जो नाम है वो नाम लिखना है। उससे पहले आपको देख रहे हैं यूनिक आईडी, यानी कि अगर आपका अपार आईडी बना है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। दूसरे नंबर कॉलम में यहाँ पे आपको आवेदक का नाम डालना है। तीसरे नंबर में फादर का नाम डालना है। चौथे नंबर में मदर का नाम डालना है। उसके बाद राइट साइड में आ जाइए, यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे अपना फाइल को चूज करने के यहाँ फ़ोटो डालना है। फ़ोटो आपका जेपीजी फाइल में, जेपीजी फाइल और पीएनजी फाइल में ही आपको सबमिट होगा, दूसरे किसी फाइल में सबमिट नहीं होगा। इतना करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे में आपको आएगा मार्क्स, जैसे कि टोटल फुल मार्क्स जो आपका था 500 का था, आपको कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड में डालना है। यहाँ पे जितना आपने मार्क्स गेन किया है, मार्क्स लाया है 10th बोर्ड में, 10th के एग्ज़ाम में, वो आपको मार्क्स को यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से देखिए आपको 6 नंबर में आ गए। अब 6 नंबर में आपको क्या कह रहे हैं, आपने जिस स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरें। जैसे कि यहाँ आपका स्कूल का नाम, किस स्कूल से आपने पढ़ा है वो, यहाँ पे स्कूल का पता, उसके बाद यहाँ पे आपको किस ज़िले में आपका स्कूल है वो, यहाँ पे कब आपने स्कूल में एडमिशन किया था, कौन से साल में, वो साल देना है, ईयर। उसके बाद आपने स्कूल को कब छोड़ा था, कब आपने स्कूल वहाँ से टीसी लिया था, उसका ईयर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल देना है। पहला ऑप्शन है जेंडर का लिंग, जिसमें आपको मेल या फीमेल है तो वो डालेंगे। उसके बाद मदर टंग मातृभाषा हिंदी ऑलरेडी पहले से फुलफिल है। नागरिकता यानी नेशनलिटी वो जो इंडियन है वो सबको रहेगा। अब इधर आपको कॉलम जो रिलीजन है ये कोई ज़रूरी नहीं है, भर भी सकते हैं नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिलीजन के बाद आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में भी अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो भरेंगे, अगर ब्लड ग्रुप नहीं है, नहीं आपने चेक करा रखा है तो फिर ज़रूरत नहीं है भरने का। नेक्स्ट आपका जो है 9 नंबर कॉलम, इसमें आपको भरना है 9 नंबर कॉलम जो है इसमें आपको भरना है, क्या भरना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें राज्य किस राज्य से हैं, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद आपको प्रखंड नगर निकाय जो भी है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे आप भर सकते हैं, सारा चीज़ डिटेल भर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए। उसके बाद आप इधर दूरभाष है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए। नीचे में आधार नंबर भर दीजिए। आधार नंबर भरने के बाद नीचे में आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और आगे स्क्रॉल करेंगे तो फिर नीचे में ऑप्शन आ रहा है, अगर SC ST OBC जो भी कैटेगरी आपका है उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उस कैटेगरी को आपने टिक लगा देना है। याद से भूलना नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर जनरली वो जनरल पे ही टिक लगा हुआ है। आपको अपने से जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में सही से टिक लगा करके फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको जिस जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, जहाँ भी आप लेना चाहते हैं जिला, उस जिले का नाम यहाँ देना है। नीचे में आपको देना है कॉलेज का नाम, यहाँ सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम चुने। इसमें आपको 20 कॉलेज का नाम आपको चूज करना है। एक ऑप्शन जैसे ही डालेंगे वैसे ही दूसरा तीसरा ऑप्शन खुलता चला जाएगा। तो जो भी आपका पहले चॉइस है उसको पहले डालेंगे, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है। जो भी है ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स लेते हैं उसको डालेंगे। फिर चेक बॉक्स दोनों नीचे है उसमें क्लिक करेंगे। फिर नीचे पेमेंट के लिए 350 रुपये का आपको पेमेंट करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर वो पेमेंट पेज पे लेके चला जाएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे पेमेंट वाले पेज पे लेके चला जाएगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका एक प्रिंट निकल जाएगा, जो आपने पेमेंट किया उसका पेज निकल जाएगा, एक आपके आवेदन का पेज निकल जाएगा प्रिंट। इस दोनों को भविष्य के लिए संभाल के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर उस समय ये ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।